पिछली पिछली बार ब्रिटेन गया, वहाँ जाके रायता फैलाया, थोड़ा बहुत रायता बचा, फिर दोबारा अमेरिका में जाके। यहाँ क्या डर लगता है क्या? क्यों पप्पू? केजरीवाल जी तिहाड़ जाएंगे फाइलों की हेराफेरी में। और कांग्रेस के राज में कभी महंगाई नहीं हुई, कांग्रेस के राज में इतनी गुंडागर्दी नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस ने मंच पर यह घोषणा की थी कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। इससे किसको फायदा हुआ? इससे उल्टा कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ था। राहुल गांधी एक अपराधी है, अपराधी बाहर घूम रहा है पूरे कर्नाटक। चुनाव में बिल के अंदर घुसा हुआ था, चुनाव जीत गया तो बिल के अंदर से चूहा बाहर निकल गया अपने 2 दांत दिखाने। उससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं है। अगर मोदी डरता नहीं है तो बार बार पुलिस ने आके क्यों करता है? तुम्हारे उससे वोट से मोदी ना हारने वाला, ये ध्यान रखियो। राहुल गांधी की बयानबाजी खत्म नहीं हो रही है, जहां पे एक और जो है वो भगवान का काम करने के लिए नरेंद्र मोदी को जो है वो बताते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में उन्होंने अपने आईफोन से एक फ़ोन किया, बोला हेलो मिस्टर मोदी, और बार बार ये आरोप लगाया कि मेरा फ़ोन जो है वो टैप हो रहा है। पहले भी इस तरीके की घटनाएं जो हैं, इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी बोल चुके हैं। क्या कहेंगे? राहुल गांधी का बयान फिर से आया है अमेरिका से। वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में जाके बयान देते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं वो भूल जाते हैं कि मैं उसी भारत का रहने वाला हूँ जिस भारत में वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। तो अब अमेरिका जोड़ रहे हैं क्या? उनको अमेरिका में जाके हिंदुस्तान याद आता है कि मैं पीएम क्यों नहीं बनता। अरे पीएम बनोगे जब हिंदुस्तान में रहोगे। आप बार बार कभी इंग्लैंड भाग जाओगे, कभी अमेरिका भाग जाओगे, है हिंदुस्तान के अंदर आप यात्रा निकालने के लिए आते हो, भारत जोड़ो यात्रा। और अरे भारत जोड़ो बाद में, पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। गुलाम नबी आजाद जी आपकी कांग्रेस छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य। कर्नाटका में भी कांग्रेस आई है, ये मत भूलिए। हम बताना चाहेंगे कर्नाटक में, हिमाचल में भी आई है, ये भी मत भूलिए। हमारे पास फोटो है। आने वाला वक्त कांग्रेस का है। कैसे कांग्रेस आई है? नोट बांट बांट के ठप्पा लगवा रहे हैं। गुंडागर्दी के बल पे उन्होंने बूथ कैप्चर कर रखे हैं। वहाँ पर बूथ कैप्चर करने के बाद वहाँ पे कांग्रेस आई है। ऐसे नहीं आई है कांग्रेस का सीन हमने देखा टीवी के अंदर। कैसे हिमाचल में भी पैसे बांटे, आप ये कह रहे हैं? हिमाचल में पैसे बांटे हैं नहीं बांटे उनका काम अलग है, पर मैं इतना जानता हूँ देश के अंदर अगर एक अपोजिशन नहीं होगा तो सरकार भी नहीं चलेगी। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि राहुल जैसा व्यक्ति आज हमारे देश में अपोजिशन में है और अपोजिशन में ही रहना चाहिए। सत्ता की भूख आदमी को पागल बना देती है। पहली बात तो ये राहुल गांधी को जितनी इज्जत पूरा देश जो दे रहा है वो किसी इज्जत के लायक है नहीं वो, क्योंकि ना तो वो किसी पद पे अभी इस समय है, ना कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनने का सपना तो है। अभी तो जूते चप्पल भी पैर में नहीं है, नंगे पैर भागा फिर रहा बेचारा वो। पिछली बार ब्रिटेन गया, वहाँ जाके रायता फैलाया, थोड़ा बहुत रायता बचा, फिर दोबारा अमेरिका में जाके। यहाँ क्या डर लगता है क्या? क्यों पप्पू? यहाँ डर लगता है क्या? अपने खड़गे से बोल, खड़गे भी थोड़ा बहुत जुबान चला लेगा। अध्यक्ष बनाया हुआ है ना, उसको पावर दे रखी है ना, क्यों नहीं उससे बोलता थोड़ी बहुत जुबान चलाए? आके जरा देश में आके बोल के दिखाए ना। क्या तुझे डर लगता है? ब्रिटेन में जो बात कह रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, तेरी जुबान खतरे में तो नहीं है कि भारत में बोलेंगे तुझे यही नजर बंद कर लेंगे तुझे। और यहाँ तो जो उन्होंने शायद उसी कर्नाटका में उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ कहा था और पूर्णेश मोदी जी ने गुजरात में मामला डाला और उसमें वो सफल हुए। आज तक का दिन है जब भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक देश पे राज किया। और आपको याद होगा एक किसानों के बारे में मामला आया था और वो किसान बिल करके आया था पार्लियामेंट के अंदर। उस समय मनमोहन जी की सरकार थी और उस बिल की जो अमेंडमेंट कॉपी थी वो इन्होंने लोकसभा में फाड़ी थी। आपको याद होगा जब इनकी सरकार थी, जब ये अपनी सरकार के बिल को फाड़ सकते हैं, अपनी सरकार के ओहदे को नहीं समझ सकते, प्रधानमंत्री मनमोहन जी के कायदे को नहीं उन्होंने समझा। और उसके बाद आपको ये अब अपने अपोजिशन में है, अपोजिशन में आने के बाद ये देश की जनता में भारत जोड़ो यात्रा। मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर आप वाकई में ही देश के हितैषी हैं, देश की भलाई सोचते हैं, तो आप जिस प्रकार से मोदी जी ने यहाँ पे कन्विंस किया पूरे हिंदुस्तान को, ऐसे आप भी करके। आप ये बात बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। पहले मोदी सरनेम पे जो लड़ाई हुई उसके चलते जो है राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, लेकिन अब
जो विपक्ष वाले, जो अगर बात की जाए ना, जो बीजेपी वाले हैं वो लगातार जो है नकली गांधी जो है वो सरनेम वो भी तो बदनाम कर रहे हैं। तो क्या मतलब एक वॉशिंग मशीन का जो एक तंज दिया गया है बीजेपी के ऊपर सही से स्टिक बैठ रहा है? मतलब मेरा ये कहना है, देखो सरनेम को लेके कभी काम नहीं हुआ करते हैं। आदमी का नाम नहीं चलता, आदमी का काम चलता है। मोदी के लिए अगर मोदी सरनेम पे बोले तो सदस्यता चली जाएगी। आप गांधी को बदनाम कर रहे हैं, जब बीजेपी वाले तो कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से एक बात बता दूं, अमेरिका में जहां पर भी उनको इनवाइट किया गया है और जो तीन चार जगह कहीं जाने के लिए, मैं उन सभी संस्थाओं को बता दूं, एक अपराधी को आप क्यों बुला रहे हो? आप जो 2 साल की सजा कोर्ट ने मोहर लगा दी, 2 साल की सजा आपको दी गई है कोर्ट से, आप जमानत लेके दोबारा याचिका लगा रहे हो। आप इसको अपराधी कहा जाता है। एक अपराधी को अमेरिका क्यों बुला रहा है? नहीं, आप मेरे सवाल को पलट रहे हैं। सवाल ये है मेरा कि जब मोदी सरनेम के ऊपर जब इतना बवाल मच सकता है तो बार बार बीजेपी वाले गांधी को जो है नकली गांधी बोल रहे हैं, तो क्या गांधी सरनेम का अपमान नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो फिर आपको जानकारी नहीं है उनके दादा का नाम फिरोज खान? बताइए। बिल्कुल अपमान हो रहा है गांधी का, बिल्कुल हो रहा है। मतलब गांधी का अपमान जो है तब बीजेपी के ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए? मतलब गांधी का अपमान हो रहा है तो बीजेपी पे बिल्कुल केस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। सही बोल रहे हैं बीजेपी वाले। पहली बात तो केस तो तब होगा ना जब वो गांधी होंगे। वो तो खान है, उनके दादा बरसों से चला आ रहा है गांधी। उन्होंने बरसों से करसों, आप बता दो इतिहास उठा लो कि गांधी के पिताजी का क्या नाम है और उनके पिताजी का क्या नाम है। आप कोई चीज की तारीफ मत करो, तारीफ करने के योग्य नहीं हो आप, तारीफ करने के। हाँ, पहले तो मैं तो एक अपराधी आप जो 2 साल गांधी अगर आप इस देश की तारीफ करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है। हम तो एक गुलाम और चूड़ी पैर के बैठ गए हैं, जबकि हमारे मेडल। मैं तो एक ही बात बता दूं, ये भैया कह रहे 2024 में बताएंगे। 2024 में क्या 2029, 34, 39 कितने कभी भी आ जाना। पहली बात तो कोई ना विपक्ष में, आपके हिसाब से मोदी ही आएंगे और कोई रोका टोका ही नहीं है। अभी लाइन बहुत लंबी है भाई साहब, केजरीवाल भी लाइन में है। अब ये लो केजरीवाल, नीतीश कुमार भी उसके केजरीवाल जी तिहाड़ जाएंगे फाइलों की हेराफेरी में, फाइलों की हेराफेरी। पहले केजरीवाल अपने लोकसभा के मेंबर बताए, लोकसभा के मेंबर कितने हैं? केजरीवाल को आप बता रहे हो 208 सीटों पे तो कर्नाटक में चुनाव लड़ा, 208 की 208 पे जमानत जब्त हो गई उसकी, जमानत जब्त हो गई उसकी। दिल्ली की जनता पसंद करती है, पंजाब के अंदर आ चुकी है। ऐसे तो मेरा भी, ऐसे तो स्वास्थ्य मंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे तो सिसोदिया भी मेरा भगवान है। ऐसा तो सिसोदिया भी मेरा भगवान है। इस पूरी कायनात, इस पूरी धरती पे उस जैसा कोई आदमी नहीं है। ये बीच में बीजेपी वालों ने भांजी मारी आके, एक के साथ एक। भगवान कैसे हो गया? मतलब एक के साथ एक शराब दी तो शराब, जो शराबी को शाम को अध्यक्ष हुए जुगाड़। ये आंटी महिला खड़ी है यहाँ पे, सुबह किचन में जाती होंगी, बच्चों के लिए दूध भी उबालती होंगी। 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध काहे नहीं दिए? वो तो ये मेरा, अब देखो जो काम बढ़िया करेंगे उसकी तारीफ की जाएगी। सिसोदिया ने एक के साथ एक फ्री की काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही पूरे धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं कर पाया। अमृत पिला जो सिसोदिया, बिल्कुल। मधुशाला आदमियों के लिए एक ऐसी औषधि है कि अगर शाम को लगा ले तो अनियमित दर्द, सर दर्द और आपका पूरा स्वास्थ्य और कठिन दिनों में आसान बनाने वाला ये जो मधुशाला जो सिसोदिया लेके आए थे, वही। मैं तो तुम्हारे को एक ही बात कहता हूँ कि अगर नाम लेना है तो हर कोई आदमी का नाम ले लेना, लेकिन इस एक आदमी का नाम मत लो। और एक बात, बस इस एक आदमी का पूरी मीडिया कह रही है कि गुलाम है, बीजेपी ने गुलाम बना। हाँ, पूरी मीडिया चिल्ला रही है कि कर्नाटक जीत गए। जरूरी नहीं है कि कीचड़ में हमेशा ही कमल खिले, कीचड़ में कई बार बजरंगबली ने साथ नहीं दिया। कर्नाटक ठेकेदार बनती है बीजेपी राम और हनुमान की। वहाँ मुगल ज्यादा हैं, जहाँ मुगलों की जनसंख्या ज्यादा, जहाँ मुगलों का वोट ज्यादा। पूरी मीडिया, हिमाचल में कौन से मुगल? पूरी मीडिया ये चिल्लाती रही कि बजरंगबली को छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के दाव खेला था मंच से। वो बीजेपी का काम था। मैं कांग्रेस का काम गिना रहा हूँ। कांग्रेस ने मंच पर यह घोषणा की थी कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। इससे किसको फायदा हुआ? इससे उल्टा कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ था। क्यों हुआ था? जितने भी मुस्लिम इलाके थे, जितने भी मुस्लिम लोग थे, जितने भी कांग्रेस पार्टी को सोच और जो बजरंग खिलाफ जो बैन करने वाले थे, सारे लोग खुश हो गए और एक तरफा वोट
एक तरफा वोट कह आया। रहे हैं कि दाव खेला था, गुलाम नहीं है कोई। ये कह रहे हैं दाव खेला था अभी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने दाव नहीं खेला था, कांग्रेस ने दाव नहीं खेला, कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दा मारने का काम किया है, ठीक है। और कांग्रेस के राज में कभी महंगाई नहीं हुई, कांग्रेस के राज में इतनी गुंडागर्दी नहीं थी, ठीक है। कांग्रेस के राज में हमारे युवाओं को भी नौकरियां मिलती थी, ठीक है, और महिला का भी सम्मान होता था। और आई जो 9 साल से तानाशाही सरकार आई है, उसमें कोई भी महिला का, बेटिया का, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं रहा है, ठीक है। और जो नौकरियां तो कहाँ है, वो तो ठेला लान का काम कर रहा है, अभी पकोड़े तड़ो जाकर, ठीक है। हमारे बीए पास, एमए पास, डिग्री पास लिए घूम रहे हैं बेचारे, जिसने नौकरी नहीं मिल रही। हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी घूम रही है रोड़ा के ऊपर। तो उसने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोगों ने सुनने में धोखा रह गया। उन्हें बोला था कि बीजेपी से बेटियां न पढ़ाइयो और बीजेपी सरकार से बेटियां को बचा कर रखियो। महिला सुरक्षा कहाँ है? महिला कहाँ, बीजेपी में महिला सुरक्षा कहाँ? कहाँ महिला सुरक्षा है, ये बताओ ना, कहाँ कहाँ महिला को सुरक्षा हो रही है। आज 12-1 बजे कैब में, ऑटो में, ये दुनिया भर के ऑटो वाले खड़े, भाई खड़े हुए हैं। एक भी भाई ऑटो वाला कह दे कि अकेले आज महिला सफर नहीं कर रही है। एक भी ऑटो वाला भाई कोई कह दे कि महिला, आप भी महिला हो। इतने सारे, इतने दिन दिहाड़े ये भी महिला, ये अगर आज ये खुद इतने उसमें अकेले आई हुई हैं और ये कह रही है महिला सुरक्षित है 9 साल में। एक भी महिला का नाम बता दो जिसने ये कहा हो कि मुझे दिन दिहाड़े लूट लिया हो। पहले घटनाएं होती रहती थी, डीटीसी। और मेरे भाई बीजेपी सरकार में सारे बैठे हैं। अमित शाह था, सबसे गुंडा बंदा था, ठीक है। मोदी से कदे सिंगापुर का वीजा नहीं मिला था, गुजरात का मंत्री था, मुख्यमंत्री। इसने 40,000 महिला बेच खा ली, इन्हें पता नहीं लगा। बिल्कुल राइट है। 4,000 महिला बेच खाई, वो 4,000 महिला उनके परिवार बताएंगे ना, अरे बताएंगे। अरे आपको, आपके पास जो आप 40,000 गुजरात की महिलाओं की बात कर रही हो, ये मुद्दा उठाया गया तो गुजरात की क्राइम ब्रांच ने ट्विटर पे डेटा दिया कि 40,000 महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, 39,600 से ज्यादा महिलाओं का वापिस घर वापसी की गई। जहां पे था, क्या दिक्कत थी, कहां नहीं थी, पूरी इंक्वायरी की गई। ये बात क्यों नहीं बता देते? और जब अमित शाह की बात करें, एक केस बताओ किसका बलात्कार किया था, केस लगाओ। केस बताइए अमित शाह का, कहाँ पे बलात्कार? दुनिया भर का केस था। एक मशीन ऐसी आई है बेटा, एक मशीन ऐसी आई है जो कोई भी पार्टी का है, जो कोई भी पार्टी का बंदा है जो गलत काम कर रहा है और बीजेपी में चला जाता है, तो उस मशीन में के महके डाल देते, तो वो सारा वॉशिंग मशीन में बीजेपी ये जिस वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, एक बात बताओ, कांग्रेस का अपराधी, देश का अपराधी जमानत में बाहर घूम रहा है, कौन बात करेगा? राहुल गांधी एक अपराधी है, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, जमानत पे घूम रहा है, अपराधी बाहर घूम रहा है। पूरे कर्नाटक चुनाव में बिल के अंदर घुसा हुआ था, चुनाव जीत गया तो बिल के अंदर से चूहा बाहर निकल गया अपने 2 दांत दिखाने। उससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं है। जो कांग्रेस राज में रेलवे घाटे में चलती रहती थी, रेलवे लड़खड़ाती रहती थी, आज भारतीय रेल वंदे भारत के रूप में पूरे देश में परचम लहरा रही है। पूरे अलग संसार के लोग बाग मोदी के पैर छू रहे हैं। और यहाँ कुछ कांग्रेसी, यहाँ कुछ अनपढ़ कांग्रेसी, अंधभक्त कांग्रेसी, बताओ पता नहीं कहाँ 3 महीने 13 में। अब ये बोलते हैं राहुल गांधी का घर छीन लिया, घर उसका, उसके बाप का नहीं, भारत की जनता का था। जब सांसद नहीं रहा तो वो हमारे टैक्स के पैसों पे क्यों पलेगा? हमने क्या ठेके लिए हैं कांग्रेस के बच्चों को पालने के? बच्चों को पालने के ठेके हम संसद मोदी के बाप की नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा आंटी भी सही उठा रही है। संसद भी किसी के, संसद है जो संसद बनी है, मोदी ने के वो गेहूं बेच के बनाई है। उन्हें कहां से पैसा लिया है? वह संसद हमारे पैसे की है, वह किसानों के पैसे की है, मजदूरों के पैसे की, हमारे टैक्स के पैसे की है। उस संसद में जो कि हमारी जनता नहीं जा सकती, उस संसद में कैसा वो फैसला करेंगे वहाँ पे जाकर ने, वो क्या न्याय देगी वह संसद? अब बोल रहे हैं संसद मोदी के बाप की नहीं है। मोदी के नाम कौन सी उसकी रजिस्ट्री करवा दी, ये बता दो। मोदी के नाम रजिस्ट्री है क्या? भारत सरकार के नाम रजिस्ट्री है। भारत सरकार में जो पार्टी जीतेगी और भारत सरकार की है। भारत सरकार और जो देश के लोकतंत्र, लोकसभा में जो सीटें नहीं आता क्या बात कर रहे हैं? लोकसभा में जो सीटें बढ़ाई गई हैं, पीओके वाले सुन लो,
पीओके में भी, पीओके भारत में जब मिल जाएगा तो वहाँ भी इलेक्शन होंगे और वहाँ से भी लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आएंगे तो लोकसभा में ही बैठेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा वो है, कांग्रेसी अंधभक्त नहीं समझ पाएंगे इन सब बातों को। अंधभक्त तो बीजेपी के लिए बोला जाता है, आप जुमला कांग्रेस। मैडम वो तो बोला है, बीजेपी वाले तो राम भक्त होते हैं, अंधभक्त तो दुनिया बोलती है। बीजेपी वाले तो राम भक्त होते हैं। अब लोगों को राम अंधे दिखते हैं तो उन लोगों से सवाल करो, क्योंकि राम भक्तों को अंधभक्त क्यों बोल देते हो? क्या राम जी अंधे थे? ये बोलना चाहते हैं? अंधे थोड़ी हैं। बीजेपी वाले मान लिया जब ये जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, बाकी जगह ईवीएम खराब हो जाती है। 2014 के पहले तो जैसे ईवीएम है वो थी ही नहीं, सारे बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे थे। ऐसा अब समझ में नहीं आता। अब इनको इस चीज का सवाल पूछो तो सवाल घुमा देंगे, जवाब है नहीं। लास्ट में मेरी जब हम मुद्दे पे ईवीएम के ऊपर भी सवाल जो है उठता है। ईवीएम के ऊपर बेटे ईवीएम पकड़ी भी गई है। ईवीएम में जहाँ भी बटन तुम डालो कमल पे है, चाहे तुम डालो कांग्रेस पे, चाहे तुम डालो झाड़ू पे, जाएगा कमल पे। ठीक है, अगर मोदी डरता नहीं है, अगर मोदी डरता नहीं है तो बार बार पुलिस ने आगे क्यों करता है? जब मोदी डरता नहीं मारे से तो वो उसने क्यों करता, पुलिस ने आगे क्यों करता है, क्यों करता है? अब आंटी कह रही है ईवीएम में होता है, यानी कि आंटी ये बोलना चाह रही है कांग्रेस कर्नाटक में ईवीएम हैक करके जीती है। आंटी ने बहुत ये डरता है। आंटी ये बोलना चाह रही है क्या कांग्रेस कर्नाटक में ईवीएम हैकिंग करके जीती है? आंटी एक बार बेटा मेरी एक बात हूँ कि जो अपनी कांग्रेस है, ठीक है, और मोदी सरकार है, ठीक है, ये भी 24 आ रहा है, ये पता पड़ जाएगा भी कांग्रेस का पलड़ा भारी था या मोदी का पलड़ा भारी था, या कांग्रेस गंदी थी या मोदी गंदा था। पहुंच जाएगा ना मेरा। 24 का इंतजार की। कांग्रेस गंदी थी, 10 साल में पता नहीं चला, 2 इलेक्शन में पता चल गया, 14 निकल गया। कितनी है? तुम्हारे उससे वोट से मोदी ना हारने वाला, ये ध्यान रखियो। राके दिखावांगे जब मोदी से आता है पब्लिक के सामने आओ। तुम्हारे वोट से भी मोदी नहीं जीतेगा, तुम्हारे वोट से भी मोदी नहीं जीतेगा। हमारे वोट से जीता। एक मिनट कर्नाटक में कांग्रेस जीती, कर्नाटक में कांग्रेस जीती, बहुत बढ़िया जीती। मैं आपको सभी भाइयों कह रहा हूँ, कीचड़ में कभी कभी कमल खिलता है, कीचड़ में कभी कभी कमल खिलता है, पर कभी कभार भी लौट जाते हैं, कीचड़ में भी लोटे दिखाई दे जाते हैं कई बार। मोदी और बीजेपी और कांग्रेस लगातार जो है इनमें घमासान जो है वो चलता रहेगा, लेकिन मुद्दा जो है वो जूं का तू बना हुआ है। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।